और अच्छी खबर सच्ची खबर में आज बात पंचोत्सव की। जी हां, देश के कुछ हिस्सों में आज भी दिवाली मनाई जा रही है। उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक में दिवाली पर पूरे विधि विधान से पूजा की गई है। शहर बाजार में भी आज दिवाली की पूजा हुई। दरअसल तिथियों के हिसाब से 31 अक्टूबर को तो दिवाली देश के ज्यादातर हिस्सों में मनाई ही गई, लेकिन उसी तिथि के दूसरे आधार पर कुछ जगह आज भी दिवाली मनाई जा रही है। उत्तराखंड में दिवाली की छुट्टी हालांकि 31 अक्टूबर को ही थी, लेकिन त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम से लेकर केदारनाथ धाम तक में मंदिर की बहुत ही सुंदर ढंग से साज सज्जा की गई है। गुजरात के अमरेली में तो कल रात शुरू हुआ दीपावली का उत्सव आज सुबह संपन्न हुआ। यहाँ एक अलग ही अंदाज में दिवाली मनाने की तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इस वक्त की तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ केदारनाथ की भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए शाम के समय में बद्रीनाथ मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। कई क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ और केदारनाथ को सजाया गया है। भक्तगण झूम रहे हैं, गा रहे हैं और दीपावली के दिन खास करके यहाँ पर पहुंचकर हर कोई अपने आप को धन्य मानता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर परिसर की, बद्रीनाथ मंदिर परिसर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिए लोग जला रहे हैं। भगवान की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ में यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश में दीपोत्सव की रौनक छाई हुई है। इस बार ज्यादातर हिस्सों में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई गई, तो कई जगह आज भी ये त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक में दिवाली की रौनक छाई हुई है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दरबार से लेकर केदारनाथ धाम तक में दिवाली की सुंदर छटा है। ये दिव्य तस्वीरें बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की हैं, जहां दिवाली को लेकर दोनों मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है। यहां दिवाली को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिवाली के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने यहां श्रद्धालुओं से सुविधा के बारे में भी जाना। दरअसल 3 नवंबर को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। दिवाली के साथ ही उस लिहाज से भी उनका ये दौरा खास माना जा रहा है। सीएम धामी चंपावत भी गए, जहां वो दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। यहां दिवाली की पूजा अर्चना की। इसके अलावा सीएम धामी एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ और एसएसबी पोस्ट पर एक्स सर्विसमैन से भी मिले। उन्हें दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ही गिफ्ट भी दिया। दिवाली को लेकर इस बार बहुत असमंजस की स्थिति रही। कई जगह 31 अक्टूबर को तो कई जगह 1 नवंबर को दिवाली मनाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के विद्वानों ने 1 नवंबर को दिवाली मनाने का निर्णय पहले ही ले लिया था। इसीलिए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम ही नहीं, बल्कि प्रदेश में भी आज ही दिवाली मनाई जा रही है। आज भगवान बद्री विशाल धाम में दीपोत्सव है। भगुनी संति तीर्थानि त्रिभुवनि प्रशातले बद्री सदेश तीर्थे न भूते न भविष्यते। आज यहाँ पे दीपावली का धूमधाम है, जिस कारण यात्रियों की काफी भीड़ है। जय बद्री विशाल। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को इस हिमालय श्री केदारनाथ धाम से इस प्रकाश पर्व दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सब पर माँ लक्ष्मी, भगवान बद्री विशाल, भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। 1 नवंबर को भी प्रदोष काल और अमावस्या तिथि होने के चलते दिवाली मनाई जा रही है। हालांकि अमावस्या तिथि शाम तक ही थी, इसीलिए उसी समय पूजा अर्चना कर ली गई।
मुंबई में कहीं 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई तो कहीं आज भी मनाई जा रही है। दिवाली के मौके पर भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा रही है। हालांकि इस दिन स्टॉक एक्सचेंज में सामान्य कारोबार नहीं होता, लेकिन पूजा की परंपरा पूरे विधि विधान से निभाई गई। 3, 2, 1 ये तस्वीरें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, जहां मुहूर्त ट्रेडिंग और बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन भक्ति भाव के साथ हुआ। देश में लोगों ने 31 अक्टूबर को जो दिवाली मनानी शुरू की, वो सिलसिला आज भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए, ये अपनी तरह की एक अलग दिवाली है जो गुजरात के अमरेली में मनाई जाती है। 100 साल पुरानी इगोरिया युद्ध की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। दिवाली का त्यौहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा दीपोत्सव के इस उत्सव पर आबू धाबी से भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए पूरे विधि विधान से और मंत्रोच्चार के साथ दिवाली की यहाँ पर कैसे पूजा की गई। इस शुभ अवसर पर बीएपीएस मंदिर की दिव्य सजावट देखने को मिली। लाइट से पूरे मंदिर को सजाया गया, जगमग हो रहा है ये मंदिर। तो वहीं श्रद्धालु भी भावभीर नजर आए। स्वामीनारायण संस्था के इस मंदिर में भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिवाली की ये मनमोहक छटा हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। आप भी देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें। स्थलादौ स्थावरे नित्यं जलादौ स्थापयामि वाम प्रागजिभक्तमेव मनघा और पंचोत्सव में अब बारी है गोवर्धन पूजा की, जो कि कल यानी कि 2 नवंबर को होगी। इसकी दिव्य छटा भी देखने को मिलेगी। हालांकि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आज ही इस त्योहार के भव्य रंग देखने को मिले। गोवर्धन पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है, बता दें कि इसका जुड़ाव सीधे भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन कैसे ये जानना जरूरी भी है। कल होने वाली पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। त्योहारों के इस मौसम में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हैं। धनतेरस से शुरू हुए दीपोत्सव की तीव्रता देखते ही बन रही है। पंचोत्सव यानी 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में से धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के बाद अब बारी है गोवर्धन पूजा की। और इसके बाद 3 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। ये तस्वीरें हैं मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की, जहां बहुत ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये वही ब्रजमंडल है जहां से भगवान श्री कृष्ण का सीधा नाता रहा है। इसी के चलते मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की गई, जिसकी छटा देखते ही बनी। इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे। सबसे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने अपनी 5 साल की उम्र में सभी गांववासियों को ये कहा कि ये इंद्र का पूजन आप बंद करो। गांववासी नहीं माने। भगवान के द्वारा अपनी हट करके, अपना खाना पीना छोड़ के ये हट की है कि मेरी पूजा करो। गांव वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ की
तभी इंद्र ने भयंकर बरसात से भगवान को चेतावनी दी, लेकिन भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के और पूरे गांव वासियों की रक्षा की और उस दिन से ही इंद्र का अभिमान का दमन हुआ और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में प्रारंभ हुआ। सनातन धर्म में त्योहारों में प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। गोवर्धन पूजा में भी इसका संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी। और गोवर्धन पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय के गोबर को पुराणों में पवित्र माना गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें भी माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए भी गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा जो है वो मुख्यतः 2 कारणों से मनाई जाती है। हम सब कथा जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर, और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। अगर इसको हम सामाजिक रूप से देखें तो गोवर्धन पर्वत समाज का आधार है। इस हिसाब से हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और गोवर्धन का दूसरा मतलब होता है गायों के वंश का विस्तार। तो गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा भी की जाती है। प्रकृति के आधार के रूप में पर्वत की और समाज के आधार के रूप में गोवर्धन पर गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। इसीलिए हर साल की इसी तिथि पर गोवर्धन पूजा होती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा का उत्सव देखने को मिला, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ये पर्व कल यानी 2 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा जो है वो मुख्यतः की जाती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, और ये इसका डिसीजन होता है उदया तिथि के हिसाब से। और ये दिन की पूजा है, यानी दिन में प्रतिपदा होनी चाहिए। तो इस आधार पर 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह में की जाती है, तो कहीं इस पूजा के लिए प्रदोष काल को शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार इस बार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को शाम 6:16 से हो रहा है और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहला मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक है। अगर विजय मुहूर्त की बात करें तो ये दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक है। संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक। गोधूली मुहूर्त में पूजा शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक होगी। यही नहीं, इस बार गोवर्धन पूजा में त्रिपुष्कर योग भी लग रहा है, जो रात्रि 8:21 से 3 नवंबर को सुबह 5:58 तक रहेगा। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का त्योहार अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाने की परंपरा है और भगवान के निमित्त 56 भोग बनाया जाता है। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कड़ी चावल, खीर, मिठाइयां, रबड़ी, पेड़े, पुआ, माखन, मिश्री, पूरी, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। अन्नकूट जैसा कि नाम से ही आशय है कि इसमें भगवान को हम लोग 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के अन्न से मिठाइयां आदि बनाते हैं और उसको गोवर्धन पर्वत की आकृति देते हैं और यथा उपचार भगवान का पूजन करते हैं और उस अन्नकूट के जो प्रसाद बनाए रहते हैं हम लोग लोगों में वितरित करते हैं और उसको बड़े श्रद्धा और चाव से ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि अन्नकूट का उत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य का वरदान मिलता है। ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल जैसे पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारने के बाद
परिक्रमा भी करते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर इस बार 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें एक फिल्म है अजय देवगन की सिंघम अगेन, तो दूसरी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3। दोनों ही फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में ऐसा क्रेज था कि लोग सुबह सुबह ही थिएटर की ओर बढ़ चले। कुछ ने सिंघम अगेन देखी तो कुछ ने भूल भुलैया 3। तो कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो एक के बाद एक दोनों फिल्मों का यानी बैक टू बैक फिल्मों का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। देखिए फिल्म की रिलीज को लेकर हमारी ये रिपोर्ट। जो भूतों से डरती है, गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। भाभी आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई, ये शापित है। दीपावली के शुभ अवसर पर बॉक्स ऑफिस पर आज 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। सिंघम अगेन, भूल भुलैया। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के साथ ही कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 ने एक साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में अजय देवगन के साथ करीना कपूर, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे सितारे हैं। तो सलमान खान का कैमियो भी है। वहीं अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन के साथ ही माधुरी दीक्षित जैसी मंझी हुई एक्ट्रेस हैं। आप तो डर गए। आज दिवाली के शुभ ओकेजन में 1 नवंबर को 2 बड़ी फिल्में बॉलीवुड में रिलीज हुई हैं। एक तो ऑफ कोर्स है भूल भुलैया 3 और दूसरा सिंघम अगेन। दोनों ही फिल्में बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज रही हैं और आज उनका तीसरा जो पार्ट है वो रिलीज एक साथ हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन है और विद्या बालन भूल भुलैया 1 की मंजोलिका वापस आ रही है इस फिल्म में, और साथ ही साथ माधुरी दीक्षित भी दूसरी मंजोलिका का किरदार निभाएंगी। दोनों ही फिल्मों के रिलीज को लेकर दर्शकों में बहुत क्रेज देखा जा रहा था और जब फिल्म रिलीज हुई तो सुबह से ही वो थिएटर्स का रुख करने लगे। थिएटर पहुंचने पर दोनों ही फिल्मों के दर्शकों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बच्चों में हालांकि ज्यादा उत्सुकता भूल भुलैया 3 को लेकर देखी गई। वैसे बच्चों के अलावा बड़ों ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? मेरे बच्चे लोग हैं तो उनको भूल भुलैया 1, 2 ये पार्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो ये सोच रहे थे कि ये पार्ट्स भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इनका ट्रेलर जो हमने देखा है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे विद्या बालन का मंजुलिका का जो कैरेक्टर था लास्ट मूवी में बहुत 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 पसंद आया। इनफैक्ट मैंने उसको बहुत बार देखा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अभी ये आ रही है तो मुझे देखना ही है। हमने मूवी का ट्रेलर देखा था जो कि बहुत मस्त था, इसलिए हमने सोचा कि भूल भुलैया 3 देखते हैं। ओके, और सेम वही ट्रेलर ट्रेलर इसका नाम आर्यन है तो इसलिए देख रहे हैं भूल भुलैया। आप हो कार्तिक के फैन? क्या पसंद है? पहले वाला भूल भुलैया अच्छा था तो तीसरा वाला भी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए देखने के लिए सोचा। जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में चुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। भूल भुलैया की सीक्वल भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी है तो सिंघम सीरीज की फिल्म सिंघम अगेन फुल एक्शन फिल्म। तो अजय देवगन ऑफ कोर्स वापस आ रहे हैं एज बाजीराव सिंघम। उनके साथ हैं करीना कपूर, अर्जुन कपूर जो कि विलन का किरदार निभाने वाले हैं, और अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जो कि सिम्बा और सूर्यवंशी में हमने उन्हें देखा है कॉप यूनिवर्स का पार्ट, वो भी साथ में दिखेंगे इस फिल्म में। और दीपिका पादुकोण जो कि फर्स्ट फीमेल कॉप है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की, शक्ति शेट्टी का किरदार निभाएंगी। तो बहुत ही क्यूरियोसिटी और एक लोगों में एक उत्साह है आज फिल्म देखने की।
लंबे समय के बाद बड़े सितारों से सजी 2 फिल्मों के बीच इस टक्कर ने दर्शकों को भी उलझन में डाल दिया है कि वो कौन सी फिल्म पहले देखें और कौन सी बाद में। जो कि हमें देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 और फैमिली ऑडियंस है वो भूल भुलैया 3 के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि वो कॉमेडी है, एक कॉमेडी हॉरर जॉनर जो आजकल चल रहा है। और रही बात अजय देवगन और अक्षय कुमार फैंस की, रोहित शेट्टी के फैंस की, तो वो सिंघम अगेन के लिए बहुत एक्साइटेड है। और सिंघम अगेन की भी काफी लोगों में हमें देखने को मिला है कि वो फर्स्ट चॉइस जो है वो सिंघम अगेन रही है। पहले दिन सुबह सुबह ही सुनील पॉल भी सिनेमाघर पहुंच गए और उन्होंने अपने खास अंदाज में दोनों फिल्मों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस कदर दी। जैसे फिल्म का नाम सिनेपोलिस का है, तो सिनेपोलिस कौन है? यही है अक्षय कुमार, अजय देवगन, सिंघम 3 जो सिनेपोलिस है। तो मुझे लगता है कि सिनेपोलिस में अगर मैं आया हूँ तो सिनेपोलिस पहले देखूंगा, क्योंकि शुभ है दीपावली और आज का दिन है शुभ 1 नवंबर और दोनों फिल्में हैं 1 नंबर। चाहे आप भूल भुलैया 3 देख लीजिए, 1 नवंबर मतलब 1 तारीख 2 फिल्म रिलीज हुई और 3 उसमें जुड़ा हुआ है। तो माधुरी दीक्षित कहीं 1, 2, 3 न कर दे, मुझे लगता है कि तो। और दोनों ही कल्ट फिल्मों का सिक्वल है ना। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए अगर सलीम साहब, सलमान साहब के फादर जो हमारे अंकल है, कहते देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि दोनों फिल्मों का अपना आनंद है, अपना मजा है। एडवांस बुकिंग के मामले में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की क्या स्थिति रही, उसके बारे में भी अब जान लीजिए। दोनों की जो एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 7 स्टार्ट हुई थी। ऑफ कोर्स सिंघम अगेन एक दिन बाद, बड़े जो मल्टीप्लेक्सेस में थे उन्होंने एक दिन बाद अपने स्क्रीन्स और एडवांस बुकिंग खोली। सिंघम अगेन 3,500 स्क्रीन्स पे रिलीज हुई है और एडवांस बुकिंग उनकी ऑलमोस्ट 20 करोड़ की बताई जा रही है। 51 लाख सीट्स उन्होंने सेल की हैं 14,000 शोज के लिए। और भूल भुलैया ऑन दी अदर साइड उनका 3,000 स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है फिल्म और 20 करोड़ वो भी ऑलमोस्ट अर्न कर चुकी है एडवांस बुकिंग में। और 55 लाख सीट्स उन्होंने सेल की एडवांस बुकिंग में। और आज हम अभी बॉक्स ऑफिस पे खड़े हैं तो हमें पता चला कि 750 की पहली थी शो भूल भुलैया की, तो वो ऑलमोस्ट 40% 40% के करीब उसमें लोग आए थे, जो कि बहुत ही सुबह 7:50 8 बजे से पहले की शो में। और 8:10 का फर्स्ट शो था अजय देवगन की सिंघम अगेन, जिसमें करीबन 50% से ज्यादा लोग देखने के लिए आए हैं। दरअसल सिंघम और भूल भुलैया सीरीज की पहले रिलीज फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उन्हें उम्मीद है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 भी वैसी ही शानदार फिल्म होगी। यही वजह है कि दोनों फिल्मों के रिलीज होते ही दर्शक थिएटर में पहुंचने लगे। I am coming for you. मुंबई से सना फरजीन, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात वायु प्रदूषण की करेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि दीपावली के बाद दिल्ली और एनसीआर की हवा बेहद खराब होगी। दिवाली की रात बेशक AQI 400 के करीब पहुंचा, मगर सुबह AQI 360 के करीब दर्ज किया गया, यानी कि पिछले साल जितना ही। दिल्ली की ये तस्वीर दिवाली की अगली सुबह यानी आज की है। इसमें चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अक्सर दूर से दिखाई देने वाला अक्षरधाम मंदिर सुबह के वक्त स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। कुछ इसी तरह दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके का हाल रहा। इंडिया गेट तो पूरी तरह धुएं से घिरा दिखा। बताया गया कि दिवाली की रात यानी 31 अक्टूबर को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया था। इस वक्त हम ऐसे क्रॉसओवर पे हैं, ये लोधी रोड का क्रॉसओवर है जो दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट में से एक माना जाता है। और यहाँ की आप तस्वीरों से समझिए कि जो आतिशबाजी, जो पटाखे फोड़े गए हैं पूरी शाम को कल, उसका असर क्या हो रहा है। आपको हवा के जो यहाँ का आसमान है उसके ऊपर एक धुंध की चादर दिखाई देगी, हेजीनेस जिसको कहते हैं। और तमाम एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको सांस लेने में समस्या है,
इन तमाम लोगों को दिक्कत होगी। जैसे जैसे कैमरा पैन होगा आपको स्थिति दिखाई देगी। ये देखिए सामने सीबीआई का मुख्यालय है और कई सारे दफ्तर हैं। इन दो बिल्डिंगों के बीच का जो गैप है वहां आपको और स्पष्ट रूप से तस्वीर दिखाई देगी कि कैसे धुंधली दिखाई दे रही है वो पूरी जगह, जबकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां से हम लोग खड़े हैं इस वक्त ये दोनों बिल्डिंग्स। तो कुल मिलाके अगर हम अब आंकड़ों की बात करें, ये तो तस्वीरें थी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? सीपीसीबी का डेटा कह रहा है कि शुक्रवार की सुबह दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई तकरीबन 360 है। इस जहरीले धुएं ने दिल्ली ही नहीं इसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों की सांसों पर मानो पहरा लगा दिया। और दिवाली की अगली सुबह 6 बजे का हाल कुछ ऐसा रहा। दिवाली की अगली सुबह का हाल अलीपुर में एक्यूआई 350 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में ये 395 रहा। वहीं बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रहा और बुराड़ी इलाके में ये 394 दर्ज किया गया। इसी तरह मथुरा रोड 369, वहीं जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 रहा। वहीं मंदिर मार्ग इलाके में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस साल दिवाली के अगले दिन बीते सालों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण नहीं हुआ, क्योंकि आज सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 359 दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यानी 2023 में दिवाली के अगले दिन एक्यूआई 358 रहा था, जबकि 2022 में 302 दर्ज किया गया था। वहीं 2021 में एक्यूआई 462 दर्ज किया गया था। इसके पहले 2020 में एक्यूआई 435 दर्ज किया गया था। वहीं 2019 में एक्यूआई 368 दर्ज किया गया था, जबकि 2018 में ये 390 पहुंच गया था। बात करें 2017 की तो उस साल दिवाली के अगले दिन एक्यूआई 403 पहुंचा था, जबकि 2016 में एक्यूआई 445 दर्ज किया गया था और साल 2015 में एक्यूआई 360 दर्ज हुआ था। जानकार इसके पीछे मौसम और तेज हवाओं को वजह मान रहे हैं। दीपावली होती है तो उस समय फायर क्रैकर्स वगैरह का धुआं तो होता ही है और उसके कारण क्या होता है कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगली सुबह और सीवियर कंडीशन ज्यादातर आ जाती है, 500-600 तक एक्यूआई इंडेक्स पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ये वेरी पुअर कंडीशन में बना हुआ है। इससे पहले भी वेरी पुअर कंडीशन में ही था और थोड़ा बहुत बीच बीच में कम ज्यादा हो रहा था। तो जो मेन फैक्टर है कि ये इतना पॉल्यूशन बढ़ा क्यों नहीं, उसका मेन कारण ये है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो लगातार हवाएं रात से ही चलना शुरू हुई थी और स्पीड अच्छी थी, उसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स थे वो डिस्पर्स हो गए। और दूसरा फैक्टर ये था कि इस बार दीपावली के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। अगर टेम्परेचर गिर जाते हैं और सुबह के समय धुंध या कुहासा बनता है तो उसके साथ भी पॉल्यूटेंट मिक्स होकर के जो लेयर बना देते हैं स्मॉग की, वो भी नहीं दिखाई दी। क्योंकि दिल्ली और एनसीआर की हवा अभी भी लगातार जहरीली बनी हुई है, लेकिन जैसा धुआं और स्मॉग पिछले कई सालों से दिवाली के अगले दिन देखा गया है, वैसा इस बार नहीं नजर आया। अगर देखते हैं दिल्ली का आज सुबह भी आपका पालम एयरपोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उससे हमें पता चल रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स चल रहा है और ये विंड्स आज शाम से ही थोड़ा सा शायद वीकेंड करेगा। कल भी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ही रहेगी। परसों से आपका कल शाम से ही आपका इनफैक्ट धीरे धीरे ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली विंड्स आने लगेंगे, मगर विंड्स लाइट होगी। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स रहेगा। इसके चलते हमारी उम्मीद है कि परसों सुबह से ही टेम्परेचर इन दिल्ली के साथ साथ पूरा नॉर्थ इंडिया में ही टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री का फॉल का संभावना दिख रही है। हालांकि सरकार ने सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज कर दिया है। स्मॉग टावर पहले से एक्टिव है। बदलते मौसम और सरकारी कोशिशों से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिल सकेगा। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।